में पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 रुपए की कमी की गई है। ताहम शहरियों ने इस कमी को नाकाफी करार देते हुए इसे अलामती रिलीफ करार दिया है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान हो गया, रिलीफ आया मगर अधूरा। आवाम की जेब पर दबाव बरकरार। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 409 रुपए 78 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 409 रुपए 58 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। दूसरी जानिब शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत में 5 रुपए की कमी को नाकाफी करार दे दिया है। शहरियों का कहना है कि जब कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो इजाफा फौरी और नुमाया होता है, ताहम कमी हमेशा मामूली की जाती है। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई के मौजूदा दौर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद नुमाया कमी की जाए ताकि हकीकी रिलीफ मिल सके। बिल्कुल ऐसा ही है, बस कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। बहुत परेशान हो रही है आवाम, हर बंदा बज़न हो रहा है। 30,000 रुपये तनख्वाह है, कम अज़ कम अभी जो पुराने रेट थे कम अज़ कम 240-230 रुपये तक तो होना चाहिए आवाम के लिए। नहीं, इससे ज़्यादा कम होना चाहिए तकरीबन। अभी तो माशाल्लाह हालात भी सही है, कोई ऐसे हमले भी नहीं हो रहे हैं। मेरे ख्याल से और सस्ता होना चाहिए, आवाम के लिए और फ़ायदा होना चाहिए। क्या सस्ता हुआ है, ये तो वही बात हुई ना, 20 रुपए बढ़ा के 3 रुपए कम कर दिया तो बहुत सस्ता हो गया यार। बस यही बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को, और क्या है यार। उधर नई कीमतों का इत्तलाक मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स पर भी कर दिया गया है। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल 5 रुपए सस्ता होने के बावजूद ऑनलाइन बाइक राइडर्स ने इस रिलीफ को नाकाफी करार दे दिया है। राइडर्स का कहना है कि बढ़ते अखराजात के बायस मामूली कमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। आमदन महदूद और अखराजात काबू से बाहर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये कमी को ऑनलाइन बाइक राइडर्स ने ऊँट के मुंह में ज़ीरा करार दे दिया। ऑनलाइन बाइक राइडर्स का कहना है कि दिन भर की कमाई का बड़ा हिस्सा पेट्रोल, बाइक मेंटेनेंस और दीगर अखराजात में ही खर्च हो जाता है और पेट्रोल 5 रुपये फ़ी लीटर सस्ता होने से उनके मुश्किलात में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइडर्स के मुताबिक शदीद गर्मी और कड़कती धूप में सारा दिन सड़कों पर रहने के बावजूद आमदन कम और अखराजात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से घरेलू अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो चुका है। पेट्रोल इतना महंगा है, सवारी पैसे नहीं देती, घर का मुश्किल से गुजारा हो रहा है। किराए पे रहते हैं तो फैमिली वाले हैं, मुझे पता है कैसा गुजारा होगा। अभी भी 411 रुपये है, तो 411 से 5 रुपये कम करने से क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम 200-250 रुपये हो तो समझ में आता है। सवारी पैसे दे तब हमें कुछ पैसे मिलते हैं। 250 रुपये लीटर, 200-250 रुपये होना चाहिए पेट्रोल। सवारी नहीं देती पैसा। बोल्डर मार्केट गया पे एक आधा लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर पेट्रोल जाया हो जाता, 300 रुपये दे रहे हैं, वही पेट्रोल में लग जाते हैं, तो हमारे को कहाँ बचेगा। फिर हमारा मेंटेनेंस का खर्चा है, गाड़ी खराब हो जाती है, आयल है, चेन है, कभी पंचर भी हो जाती है, वो अपनी जेब से कैसे डलवाएं, अब घर का गुजारा कैसे करें। ऑनलाइन बाइक राइडर से मुतालबा किया है कि हुकूमत उन्हें खुसूसी रिलीफ फराहम करे और पेट्रोल की कीमत 150 से 200 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की जाए ताकि वो बेहतर तरीके से अपना रोज़गार जारी रख सकें। कैमरामैन अब्दुल क़य्यूम शेख के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नाज़रीन, कराची में गर्मी के साथ शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ने लगी। नया नाज़िमाबाद के करीब इकबाल नगर, आवान कॉलोनी, मियावाली कॉलोनी और कवाली कॉलोनी में कई रोज़ से गैर एलानिया लोड शेडिंग, पानी की किल्लत और गैस की बंदिश ने इलाका मकीनों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। मुतल्लिका इदारे शिकायत के बावजूद खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद की इस रिपोर्ट में। बुनियादी सहूलतों की कमी ने शहरियों की जिंदगी मफलूज कर दी। नया नाज़िमाबाद के करीब इकबाल नगर, ऐवान कॉलोनी, मियाँ कॉलोनी और कुमारी कॉलोनी के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम। कुमारी कॉलोनी में 16 घंटे बिजली गायब रहने लगी। इलाका मकीनों के मुताबिक कई रोज़ से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। चंद घंटों के लिए बिजली आती है। तवील दौरानिये की लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। हम तो टाइम पे जमा करा रहे भाई, ये बिल इतना डाले, बिल लाइट दे रहे नहीं हमें। 8-8 घंटे ये लोग बंद करते हैं, हमारी चीजें खराब हो रही है। 6-7-8 घंटा जाती है, 2 घंटा लेट रहेगा ना। शदीद गर्मी में बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद सख्त परेशान। कहते हैं रात भर बिजली नहीं होती, पानी गैस भी नहीं, जिंदगी अजाब बन गई है। मुतालिका इदारे शिकायत के बावजूद खामोश तमाशाई बने हुए हैं। 11 बजे लेट छोड़ते हैं,
तकरीबन 10 मिनट के बाद जो है ना बंद करते हैं, 4 घंटे के बाद आते हैं, 15 मिनट आते हैं, 2 घंटे बंद होते हैं। बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, सारे गलियों में बैठते हैं गरीब लोगों को। गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पर। जो एलानिया लोड शेडिंग वो तो है ही 15 घंटे, 15 से 18 घंटे। उसके अलावा भी ये लोग आधा घंटे के लिए लोड शेडिंग के अलावा भी ये लोग गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। शहरियों ने मुतालिका इदारों से फौरी नोटिस लेने और पानी, बिजली और गैस की बिला तातुल फरहामी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इजलान चीपा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। शहर कायद में पानी का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन, UC1, अंडा मोड़ और 7D के मकीन बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सरकारी लाइनों में बरसों से पानी नहीं आया, जबकि टैंकर माफिया मनमाने निर्ख वसूल करता है। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखिए। खाली पानी के ड्रम, गलियों में खड़े वाटर टैंकर्स और पानी के इंतजार में परेशान शहरी, ये मनाजिर हैं अंडा मोड़ और 7D के, जहां पानी की शदीद किल्लत ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। इलाका मकीनों का कहना है कि बरसों गुजर गए लेकिन सरकारी लाइनों में पानी नहीं आता, जिसके बायस उन्हें हज़ारों रुपए खर्च करके टैंकर खरीदने पड़ते हैं। UC चेयरमैन शहजाद के मुताबिक महंगाई के इस दौर में पानी खरीदना शहरियों के लिए अजाब बन चुका है, लेकिन मुतालिका इदारे सूरत हाल बेहतर बनाने में नाकाम दिखाई देते हैं। UC1 वार्ड 2 के काउंसलर अयूब कहते हैं कि पानी की किल्लत के बायस टैंकर माफिया सरगर्म हो चुका है, जबकि आवाम बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और हर हफ्ते हज़ारों रुपए सिर्फ पानी पर खर्च करने पर मजबूर हैं। बहुत सारी गलियों में आता ही नहीं है पानी। अब जब 30-40 दिन होंगे तो ज़ाहिर है लोग टैंकर डलवाते हैं। आपको पता है टैंकर जो है ना तो बुक कराना बहुत मुश्किल है, फिर वो 4-4, 5-5 हज़ार रुपए का। अभी ये जो सीज़न है इसमें तो बहुत मुश्किल है। MD से तमाम एप्लीकेशंस वगैरह भी हमने भिजवाई हैं, अभी दोबारा उनको दिए, हर वक्त देते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। शहरियों ने हुकूमत और वाटर कॉरपोरेशन से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पानी की फरहामी यकीनी बनाई जाए ताकि आवाम को महंगे टैंकर्स के रहमो करम पर ना रहना पड़े। कैमरामैन इजलान चीपा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, यहाँ गर्मी की शिद्दत बरकरार है। SMU यूनिवर्सिटी तलबा भी खिदमत खल्क में पेश हैं। टावर के करीब तलबा ने खुसूसी कैंप लगाकर शहरियों में ठंडे पानी की बोतलें तकसीम करना शुरू कर दी हैं। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट देखिए। पसीने में शराबूर शहरियों को सहूलत, तलबा ने काबिले फ़ख्र इकदाम उठा लिया। शहर कायद में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार है, जिसके बायस शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शदीद मौसम में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फलाही तंजीमें और तलबा शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए सरगर्म है। टावर के करीब यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से खुसूसी कैंप कायम किया गया है, जहाँ राहगीरों में ठंडे पानी की बोतलें तकसीम की जा रही हैं। तलबा का कहना है कि शदीद गर्मी के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार हैं, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि लोगों को ठंडा पानी फराहम करके इन्हें कुछ रिलीफ दिया जाए। तलबा के मुताबिक रोजाना बड़ी तादाद में शहरी इस कैंप से मुस्तफीद हो रहे हैं, जबकि शहर के दीगर मकामात पर भी इस तरह के फलाही इकदाम जारी हैं। टेंट लगाने का हमारा मकसद ये है कि जितने भी लोग सुबह के टाइम पे घरों से निकलते हैं वो स्टॉप्स पे खड़े होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्शे वाले, ऑटो वाले, बाइक्स वाले, ये सब जो है बेचारे अपनी मंजिलों को जा रहे होते हैं, तो वो जाते जाते यहाँ पे पानी पी के यहाँ से फैज़याब होके जाए। हमारा बेसिक मकसद इस टैंक लगाना है। बेसिकली हम भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हमारा भी आमदोरफ्त लगा रहता है इन रोड से, आई चंद्रिका रोड से, और हम बसेस में ट्रैवल करते हैं। तो दरअसल होता ये है कि दिन भर इतनी गर्मी होती है कराची में, आपको पता है हीट स्ट्रोक, और पिछले गुज़िश्ता वीक जो गुजरा है उसमें काफ़ी सारी अमवात भी हुई हैं। तो हमारे जहन में हम बैठे हुए थे, डिस्कशन कर रहे थे, तो एकदम हमारे जहन में आइडिया आया कि क्यों ना हम कोई ऐसी ड्राइव करें जिसमें आमदोरफ्त जो लगी रहती है टावर पे काफ़ी लोगों की, तो उनकी मदद हो सके। शहरियों ने तलबा के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि सख्त मौसम में ऐसे फलाही इक़दामात इंसानियत की बेहतरीन खिदमत है। कैमरामैन इमरान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। शहर कायद में गर्मी बढ़ते ही शहरी ठंडे मशरूबात की जानिब मुतवज्जो हो गए हैं। फालसा, ऑरेंज मिंट की मांग में इजाफा, सदर में मशरूबात की दुकानों पर शहरियों का रश। दुकानदार कहते हैं शहरी फ्रेश जूसेस को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया है। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। बिल्कुल, शहर कायद में गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जूसेस के स्टॉल जो है वो लग चुके हैं। दुकानों पर अगर हम देखें तो शहरियों का रश दिखाई देता है, क्योंकि इस शदीद गर्मी में जो है डिहाइड्रेशन से बचने के लिए शहरी जो है वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हुए जो है वो नज़र आते हैं। इस वक्त दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं यहाँ का जो है फेमस शरबत कौन सा है, लोग कौन सा शरबत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इनकी कीमतें के हवाले से भी हम
अस्सलाम वालेकुम। अभी आप देख सकते हैं कि गर्मी की शिद्दत में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है। अभी फालसा है, फालसा गर्मियों में ज़्यादा चल रहा है। लेमन सोडा है, इसके अलावा माल्टा है, मौसम्बी है, एप्पल है, इसके अलावा दीगर मशरूबात है वो ज़्यादा चलती है, जैसे गाजर हो गया, एबीसी हो गया। इस तरीके की पानी वाली जो मशरूबात है, तरबूज है, गरमा है, इस तरीके के। और रेट हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब भी है, लोग आते हैं पीते हैं। कब तक रश लगा रहता है यहाँ? रश तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है जब तक गर्मी है और रात में भी लोग बैठते हैं, रश तो लगा रहता है। गर्मी की शिद्दत में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है, इस तरीके से रश में भी इजाफा हो रहा है। और लोगों को मतलब ठंडा चाहिए होता है, कुछ ना कुछ पानी जैसा और हो गया, शरबत जैसा हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो सारा फ्रेश आइटम है, कोई ऐसी चीज़ है नहीं। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए शहरी जो है वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं। फालसे के शरबत की बात कर लें, इसके साथ साथ गाजर का शरबत शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद जो है वो कर रहे हैं। और लोगों की पहली तरजीह ये होती है कि इस गर्मी में जो है डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए खुद को ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। शहर में शदीद गर्मी के बायस हीट स्ट्रोक का खदशा बढ़ गया है। महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ अस्पतालों में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जिना अस्पताल में भी हीट स्ट्रोक वार्ड फाल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रंज से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिए। शायद में गुज़श्ता कई रोज़ से गर्मी की लहर बरकरार है और हीट स्ट्रोक का खदशा भी बढ़ चुका है, जिसके पेश नज़र अस्पतालों को जो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि इसके अलावा वहाँ पर हीट स्ट्रोक वार्ड भी कायम करने की हिदायत की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं जिना अस्पताल की एमरजेंसी की इंचार्ज डॉक्टर नौशीन साहबा के हमरा। उनसे पूछेंगे कि क्या इंतजामात हैं और अवाम इस मौसम में क्या एहतियाती तदाबीर अपनाएं। मैडम, क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए इस मौसम में और अलर्ट कर दिया गया है अस्पताल में? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक 20 बेडेड वार्ड जो है वो रेडी किया हुआ है फॉर हीट स्ट्रोक इमरजेंसी केसेस। लेकिन मैं यही एडवाइस करूँगी कि एहतियात बहरहाल बेहतर है। धूप में निकलने से परहेज़ करें, अपने लिए ठंडे पानी मशरूबात का इस्तेमाल करें, अपनी हाइड्रेशन बेहतर करें। बाहर निकलना हो तो सर को ढांप के रखें। और अगर आउटडोर काम करने वाले लोग हैं वो शेडेड जगह पे कोशिश करें कि अपने आप को रखें। इसके अलावा जो लोग अवॉइड कर सकते हैं वो ज़्यादा हीट वाले टाइमिंग में बाहर ना निकलें। तो बेहतर यही होगा कि अपने आप को महफूज रखने की कोशिश की जाए। लेकिन इन केस खुदा न खास्ता तबीयत ख़राब हो, उल्टी मतली महसूस हो या टेम्परेचर महसूस हो बहुत ज़्यादा, तो फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ रुजू करें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशीन साहबा ने तफसीली बताया कि अस्पताल के अंदर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। एमरजेंसी के अंदर जो वहाँ पे पानी का बंदोबस्त भी किया गया है, जबकि इसके अलावा अगर कोई मरीज़ आता है तो उनको भी तमाम सहूलियत फराहम करने के लिए अद्वियात भी मौजूद हैं। अमले को भी अलर्ट कर दिया है, लेकिन आवाम को भी चाहिए कि इस गर्मी के मौसम में गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। बुज़ुर्ग और ख़वातीन और जो बच्चे हैं वो ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाएं। और अगर कोई ऐसी उनको सूरत हाल लगती है कि उनको हीट स्ट्रोक का खदशा है तो फ़ौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुँच के अपना मुआयना कराएँ, ताकि उनकी फ़ौरी तौर पर उनका इलाज मुमकिन हो सके। जी, आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं पिंकी केस से मुतालिक। ड्यूटी मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में मुलजिमा अनमोल और पिंकी के खिलाफ मनशियात का मुकदमा। अदालत ने रिमांड के हवाले से तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में मुलजिमा अनमोल और पिंकी के खिलाफ मनशियात का मुकदमा। अदालत ने रिमांड के हवाले से तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। मुलजिमा अनमोल और पिंकी के खिलाफ नशियात का मुकदमा है। अदालत ने रिमांड के हवाले से तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिए। जवाद से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत ने मुलजिमा अनमोल और पिंकी के खिलाफ नशियात का मुकदमा। अदालत ने रिमांड के हवाले से तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सब इंस्पेक्टर शौकत अली ने मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की है। रिमांड हुक्मनामे में कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजिमा संगीन मुकदमात में मफरूर थी, अब गिरफ्तार हुई हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे जवाद आसिफ से। जी जवाद, आगाह कीजिए, इस हवाले से क्या हुक्मनामा जारी हुआ है? बिल्कुल, देखिए के मुकदमे में आज मुलजिमा अनमोल और पिंकी को जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में पेश किया गया था, जिस पर अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है जो सिटी 21 को मौसूल हुआ है। हुक्मनामे के मुताबिक जो है आज सब इंस्पेक्टर शौकत अली ने मुलजिमा को पेश किया और पुलिस की जानिब से बताया गया कि जो है वो मुलजिमा संगीन नौयत के मुकदमात में मफरूर थी, अब गिरफ्तार हुई है, इससे इसका रिमांड दरकार है। अदालत ने मुलजिमा का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है, जबकि अदालत ने कहा कि मुलजिमा ने शिकायत की कि पुलिस ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिस पर अदालत ने पुलिस को
हिदायत की है कि उसका जो है वो मेडिकल मुआयना भी करवाया जाए, जबकि कोई तशद्दुद का निशान ताहम नहीं पाया गया है और मुल्जिमा को 22 मई तक जो है वो जिस्मानी रिमांड पर SIU के हवाले कर दिया गया है। जी ठीक है जवाद, आपका शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद उसामा बिन अशरफ की ज़ेरे निगरानी फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें 1000 से ज़ायद मरीजों को मुफ्त अद्वियात और मुआलजा फराहम किया गया है। शयान हमारे साथ ही मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरह मैं बता रहा था कि हम देख रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो इस वक्त मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और कमिश्नर कराची की हिदायत पर जहां कराची के शहरियों के लिए सहूलतें जो वो कायम करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हो या फिर जो किसी किस्म के हम देख रहे हैं कि इंक्रोचमेंट है और उसके साथ साथ कैंप लगाने के जिससे मौजूदा सूरत हाल है। हम देख रहे हैं कि अभी इस वक्त जो है शहर में गर्मी जो वो शदीद है, जिसके तहत हम देख रहे हैं कि इनकी जानिब से कैंप लगाया गया था और उसामा बिन अशरफ जो है असिस्टेंट कमिश्नर, इनकी निगरानी जो है मेडिकल कैंप लगाया गया था, जिस पर जो वो हम देख रहे हैं कि हमदर्द फाउंडेशन के तावन से ये किया गया था और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि फिरदौस कॉलोनी नाज़िमाबाद में ये कैंप जो वो लगाया गया था और जिसमें 1000 से ज्यादा जो है मरीजों को मुफ्त अदवायात दी गई, जबकि इनका जो वो चेकअप भी किया गया। और असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद की जानिब से कहा जा रहा है कि फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद का मकसद जो वो इलाके के रहायशियों को सेहत की फराहमी देना है, जबकि कैंप के दौरान जो है TB टेस्ट भी किए गए और दीगर सहूलियात भी जो कि मेडिकल के मुतल्लिक हैं वो भी दी गई। कैंप में 10 साल से कम उम्र बच्चों को जो है पोलियो के कतरे भी पिलाए गए हैं और इलाके के आवाम में जो बड़ी तादाद में इस कैंप में जो वो शिरकत की और उनकी जानिब से जो अपने मसाइल हेल्थ के हवाले से जो है डिस्कस किए गए, जिस पर जो है मेडिकल की टीम जो थी उनकी जानिब से मुआयना भी किया गया और तमाम तर सहूलतें जो कि उनको जरूरत थी वो मुहैया की गई। और असिस्टेंट कमिश्नर के जानिब से कहा जा रहा है कि इसी तरह वक्त से जो है मुख्तलिफ इलाकों में कैंप कायम किए जाएंगे ताकि कराची के शहरियों की सेहत के मामले पर भी जो है इसी तरह जो वो एक्टिव होते नजर आएंगे और उनकी मदद करते नजर आएंगे। जी ठीक है शयान, आपका शुक्रिया। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ MQM की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। कराची के नौजवानों की नौकरियों पर डाका नामंजूर के नारे लगाए गए हैं। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ MQM की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। कराची के नौजवानों की नौकरियों पर डाका नामंजूर के नारे लगाए गए हैं। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज MQM पाकिस्तान मेडिकल एड कमेटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। कराची के नौजवानों की नौकरियों पर डाका नामंजूर के नारे लगाए गए हैं। नामंजूर नामंजूर के नारों से कतर अस्पताल गूंज उठा। MP एजाज उल हक के मुजाहिरीन से ज़ाहिर यकजहती। MQM पाकिस्तान नाइंसाफ़ी के खिलाफ हर महाज पर खड़ी है। मरकज़ी मेडिकल एड कमेटी कारकुनान और हमदर्दियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। आपको बताएं सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ MQM की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। कराची के नौजवानों की नौकरियों पर डाका नामंजूर के नारे लगाए गए हैं। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ MQM की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा। कराची के नौजवानों की नौकरियों पर डाका नामंजूर के नारे लगाए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे इब्राहिम रंज से। जी इब्राहिम, अपडेट कीजिए, ये क्या मामला है? जी देखें, बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल औरंगी टाउन के अंदर जो है मुख्तलिफ अंदाज में गुज़श्ता कई सालों से जो भर्तियाँ की जा रही हैं, इसके खिलाफ जो है MQM पाकिस्तान की जो मेडिकल एड कमेटी है इसकी जानिब से यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल की OPD के अंदर मुजाहरा किया गया है और इस हवाले से मुतालबा किया गया कि गुज़श्ता कई सालों से जो ये भर्तियों का अमल है उसको शफाफ अंदाज में बनाया जाए और जो कराची के नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं उनको ये नौकरियां दी जाएं। लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से और अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से मिली भगत से जो नौकरी है उनके अंदर बंदर बांट की जा रही है, जबकि इसके अलावा भी मुख्तलिफ शोबाजात में जो मुबैना तौर पर जो है वो ज़ब्तियाँ की जा रही हैं उसके हवाले से भी तहकीकात की जाए। तो इस हवाले से MQM पाकिस्तान की मेडिकल एड कमेटी ने मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर शफाफ इंक्वायरियाँ भी कराई जाएँ और जो कराची के नौजवान बेरोजगार हैं उनको ही नौकरियाँ दी जाएँ ताकि ये जो बेचैनी पाई जा रही है अस्पतालों के अंदर मुख्तलिफ शोबाजात में ये बेचैनी खत्म हो सके। ठीक है इब्राहिम, आपका शुक्रिया।
एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की ज़ेर सदारत इजलास अनमोल और पिंकी से मुतालिक केसेस पर आला अफसरान की कमेटी का ये पहला इजलास है। डीआईजी साउथ असद रज़ा ने कमेटी को केस की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक पिंकी केस में मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद से राब्ते कराने का फैसला FIA, ANF समेत मुतल्लिका इदारों को खतूत लिखने की हिदायत कर दी गई है। इजलास एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की ज़ेर सदारत अनमोल और पिंकी से मुतालिक केसेस पर आला अफसरान की कमेटी का पहला इजलास। डीआईजी साउथ असद रज़ा ने कमेटी को केस की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक पिंकी केस में मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद से राब्ते करने का फैसला FIA, ANF समेत मुतल्लिका इदारों को खतूत लिखने की हिदायत की गई है। अनमोल और पिंकी से मुतालिक केसेस पर आला अफसरान की कमेटी का पहला इजलास एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की सरबराही में मुनाकिद हुआ। डीआईजी असद रज़ा, असफर मेसर, आमिर फारूकी और शिराज नज़ीर इजलास में शरीक हुए हैं। डीआईजी साउथ असद रज़ा ने कमेटी को केस की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। पिंकी केस में मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद से राब्ते करने का फैसला किया गया है। FIA, ANF समेत मुतल्लिका इदारों को खतूत लिखने की हिदायत की गई है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे सलमान सलीम। जी सलमान, आगाह कीजिए। बिल्कुल, अनमोल और पिंकी से मुतालिक केसेस पर आला अफसरान की कमेटी का पहला इजलास हो चुका है। इजलास एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की सरबराही में मुनक्किद हुआ, जबकि DIG असद रज़ा, असफर मेहसर, आमिर फारूकी और शिराज नज़ीर इजलास में जो है वो शरीक हुए। DIG साउथ असद रज़ा ने कमेटी को केस की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी। पिंकी केस में मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद से राब्ता करने का फैसला किया गया है, जबकि FIA, ANF समेत मुतल्लिका इदारों को खतूत लिखने की भी हिदायत जारी की गई है। अनमोल और पिंकी के बैंक अकाउंट्स का तफसीली बारीकी बीनी से जायजा लेने का फैसला किया गया है, जबकि अकाउंट्स में रकूम की मुंतकली और डीलर नेटवर्क का सुराग लगाने के लिए टेक्निकल वसाइल हासिल जो है वो किए जाएंगे। ठीक है सलमान, आपका शुक्रिया। फिरदौस कॉलोनी में शहरियों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए खुसूसी मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद की हिदायत पर हमदर्द फाउंडेशन के ताउन से लगाए गए कैंप में शहरियों का मुफ्त चेकअप और अद्वियात फराहम की गईं। तफसीलात अक्सा शेख की रिपोर्ट में। इंसानियत की खिदमत, खूबसूरत इकदाम, फ्री मेडिकल कैंप गरीब के लिए उम्मीद की किरण बन गया। फिरदौस कॉलोनी में कायम फ्री मेडिकल कैंप में सुबह से ही शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत शुरू कर दी। कैंप में ब्लड प्रेशर, शुगर और दीगर अमराज का मुफ्त मुआयना किया गया, जबकि मुस्तहिक अफराद को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गईं। इंतज़ामिया के मुताबिक इस इकदाम का मकसद गरीब और मुतवस्सत तबके को बुनियादी तिब्बी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करना है। हमदर्द फाउंडेशन की इंतज़ामिया का कहना है कि कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। इस कैंप में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अद्वियात की मुकम्मल सहूलत मौजूद है ताकि शहरी आसानी से अपना इलाज करा सकें। देखिए, यहाँ पर शुगर टेस्ट हो रही है, इसके अलावा जो है बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है और तमाम दवाएं जो हमदर्द की पैकिंग दवा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है यहाँ पर, और सबका चेकअप हो रहा है। हर किस्म की तकरीबन हर बीमारी का जो है वो चेकअप हो रहा है। और अभी हमारे यहाँ 18 सिटीज़ में जो है वो मुख्तलिफ फ्री मोबाइल डिस्पेंसरी जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है। फ्री ऑफ मेडिसिन होती है जो कि पेशेंट के लिए हम उनको देते हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि ये एक बहुत अच्छा इकदाम है जिससे गरीब आवाम को बड़ा रिलीफ मिलता है। हमदर्द का कैंप बहुत अच्छा है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मैगजीन वगैरह दिए जा रहे हैं और मेडिसिन वगैरह दी जा रही है। इनके कैंप बहुत सारी जगहों पे है। बहुत अच्छा इकदाम है ये, गरीबों के लिए बहुत फ़ायदेमंद इकदाम है। इसके अलावा बहुत से गरीब लोग हैं जो दवाइयाँ वगैरह नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हमदर्द की दवाइयाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो इस तरह फ्री कैंप में गरीबों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। इलाका मकीनों ने फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद को मुस्बत कदम करार दिया। साथ ही मुतालबा किया कि ऐसे फलाही इकदामात का दायरा मज़ीद वसी किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहरी मुस्तफ़ीद हो सकें। मजहबी हम आहंगी के फ़रोग के लिए हुकूमत इकदाम कर रही है। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी ने मुनक़दा तकरीब से खिताब में किया। उनका कहना था कि अक़लियती बरादरी के मजहबी मकामात की बहाली और मुरम्मत का काम जारी है। जानते हैं मज़ीद नुमाइंदा दुआ शकील पराचा से।
जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान में अभी भी और कराची में भी ख़ास तौर पे अभी भी हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ को वैसी जो है वो इज़्ज़त नहीं दी जाती और अभी जो बहुत से मज़हब को लेके मसाइल जो हैं वो सामने आना पड़ते हैं। और मेरे साथ इस वक्त जो है स्टेट ऑफ मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स खेल दास जो है मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं थोड़ा सा इस बारे में। सर मुझे बताइएगा कि आप जिस तरह रिलीजियस अफेयर्स के जो है मिनिस्टर रहे हैं, तो मुझे बताइएगा क्या इकदाम आपने लिए हैं अभी भी माइनॉरिटीज़ को लेके कराची में पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बहुत सारे जो है इशूज़ बनाए जाते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या इकदाम लिए हैं एज ए मिनिस्टर आपने? देखें, पहली बात तो ये कि जो हमारी वजारत मज़हबी उमूर और मज़हबी हम आहंगी है, इस वक्त तो हमारे हज का जो है सीज़न है और यहाँ से पाकिस्तानी जो 1,90,000 हाजी इस दफ़ा जा रहे हैं, हज पे गए हैं और वहाँ पे अपने फ़राइज़ हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। तो एक तो ये इस वजारत का है। दूसरा, मज़हबी हम आहंगी के हवाले से हमारा तमाम मज़ाहब के लोगों को बिठा कर डायलॉग करना, एक दूसरे के मसाइल को समझना, एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करना, ये हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस करना, ये सारी वजारत का काम है। इसके अलावा अवेक्यू बोर्ड है जो जिसमें हमारे गुरुद्वारे हैं, चर्चेज़ हैं, उनका अवेक्यू ट्रस्ट उन गुरुद्वारों मंदिरों का ख्याल रखती है। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे मंदिर और चर्चेज़ और गुरुद्वारों के रिनोवेशन हो या उनके फ़िलहाल बहबूद कम्युनिटी की हो, ये हुकूमत पाकिस्तान करती है, सूबाई हुकूमतें करती है। क्योंकि मिनारिटी का जो सब्जेक्ट है वो 18 अमेंडमेंट का सूबों के पास डिवॉल्व सब्जेक्ट हो गया है। तो तमाम सूबों में उनके लिए पैसे रखे जाते हैं, उसमें उनका वेलफेयर और स्कॉलरशिप हो। हमारी वजारत भी बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, मंदिरों की रिनोवेशन के लिए पैसे रखती है। तो ये रियासत पाकिस्तान कर रही है। और मज़ीद इनका ये कहना था कि जो है गुरुद्वारे और मुख्तलिफ़ किस्म की माइनॉरिटीज़ की जो रिलीजियस जगह है, वर्शिप की जगह है, तो उनको मज़ीद जो है वो बेहतर बनाया जाएगा, रेनोवेशंस भी जो है कराई जाएंगी और इस मामले में मज़ीद भी इक़दाम जो हैं वो उठाए जाएंगे।